सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस ट्रू क्राइम केस को डिकोड करने जा रहे हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शुरुआत एक सुसाइड से होती है, लेकिन कहानी हमें एक ऐसे डबल मर्डर तक ले जाती है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। हम जानेंगे कि कैसे पुलिस की एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन अचानक एक डरावने सच में बदल गई और कैसे हर एक कदम ने एक नए रहस्य से पर्दा उठाया। अब जरा सोचिए, क्या एक सुसाइड नोट किसी ऐसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकता है जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता? आमतौर पर कातिल सुराग मिटाते हैं, राइट, ताकि कोई उन तक ना पहुंच सके। लेकिन इस केस में सुराग खुद ब खुद चलकर सामने आ रहा था। ये पूरी तरह से क्राइम सीन को लेकर हमारी आम सोच को पलट कर रख देता है। चलिए सबसे पहले उस सुराग की बात करते हैं जिसने इस पूरे केस की नींव रखी। एक ऐसा सुसाइड नोट जिसने सबके होश उड़ा दिए। नॉर्मली जब पुलिस को कोई सुसाइड नोट मिलता है तो उसमें क्या होता है? दर्द, डिप्रेशन या मौत की वजह, है ना? पुलिस भी बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस खत को पढ़ा तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई टिपिकल सुसाइड नोट नहीं था। ये एक ऐसा खौफनाक कबूलनामा था जिसमें एक बहुत ही भयानक और छिपे हुए अपराध का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। मतलब आप इमेजिन कीजिए उन पुलिस वालों का रिएक्शन। ये लेटर उनके लिए एक ट्रेजर मैप की तरह था, लेकिन खजाने की जगह ये एक डरावने रहस्य का रास्ता दिखा रहा था। एक ही झटके में पुलिस का काम सुसाइड की जांच से शिफ्ट होकर एक खुफिया कब्र की तलाश में बदल गया। अब जब इस खत की परतें खुलने लगीं तो पुलिस को जो टाइमलाइन मिली वो और भी ज्यादा शॉकिंग थी। टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। मर्डर और लाशों को ठिकाने लगाने का काम आज नहीं बल्कि पूरे 6 महीने पहले हुआ था। उसके बाद ठीक 1 दिन पहले उस शख्स ने सुसाइड किया और आज जाकर पुलिस के हाथ वो लेटर लगता है। ये जो टाइम का गैप है ना, यही इस इन्वेस्टिगेशन को इतना खौफनाक बनाता है। पूरे 6 महीने, सोचकर देखिए, आधा साल बीत गया और एक इतना ब्रूटल क्राइम पूरी दुनिया के नजरों से छिपा रहा। आस पड़ोस, रिश्तेदार, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि उनके बीच क्या खौफनाक वारदात घट चुकी है। और त्रासदी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उस सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा था कि शिकार कौन हुआ है और पुलिस को असल में किसकी तलाश करनी है। और सच बताऊं, मारने वाला कोई बाहर का नहीं था। उस शख्स में अपनी ही पत्नी और अपनी खुद की छोटी बेटी को मौत के घाट उतारा था। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस बच्ची की उम्र पढ़ी तो वो सुन रह गए। वो सिर्फ 2 साल की थी, महज 2 साल की एक मासूम बच्ची। ये वो पॉइंट था जहां इस केस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अब जाहिर है, कबूलनामा सामने आने के बाद पुलिस को एक्शन लेना ही था। उनका अगला कदम था उस फिजिकल लोकेशन को ट्रैक करना जिसका जिक्र खत में था। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल टू द पॉइंट चला। सबसे पहले उस सुसाइड नोट को एविडेंस के तौर पर सिक्योर किया गया। फिर उस मर्डर कन्फेशन को डिकोड किया गया कि आखिर लोकेशन है कहाँ। उसके बाद पुलिस सीधा बताई गई प्रॉपर्टी पर पहुंची और फिर शुरू हुआ उस घर के अंदर बनी खुफिया कब्र को खोजने का मिशन। ये एकदम टेक्स्टबुक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर था। इस केस का सबसे दिमाग खराब करने वाला और लॉजिस्टिक रूप से हैरान करने वाला हिस्सा पता है क्या था? वो लोकेशन जिसे दफनाने के लिए चुना गया। नॉर्मली कब्र कहाँ होती है? किसी कब्रिस्तान में या खुले मैदान में। लेकिन यहाँ पुलिस को किसी खुले मैदान की नहीं बल्कि एक घर के अंदर 4 दीवारों के बीच बनी एक कब्र की तलाश करनी थी। एक इन्वेस्टिगेटर के लिए इससे मुश्किल सिचुएशन शायद ही कोई हो। और फिर शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन का वो फाइनल और सबसे भयानक फेज, खुदाई और उन लाशों की रिकवरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस आखिरकार उस रिहायशी मकान के अंदर पहुंच गई जहां पिछले 6 महीनों से ये गहरा राज दफन था। सोचिए, एक ऐसा घर जहां शायद लोग आम जिंदगी जी रहे हों, उसकी दीवारों के बीच और फर्श के नीचे एक कब्र का होना, ये ख्याल ही कितनी बेचैनी पैदा करता है। उस मोमेंट को इमेजिन कीजिए जब घर के अंदर खुदाई शुरू हुई होगी। छिपे हुए दफन स्थल तक पहुंचने के लिए फर्श तोड़ा जा रहा था। हर एक फावड़े की चोट के साथ पुलिस ये सोच रही होगी कि क्या वो सुसाइड नोट सच में एक कबूलनामा था या मरने वाले के दिमाग का कोई वहम। वहां मौजूद हर इंसान की सांसें अटकी हुई थीं। और फिर फर्श के नीचे से वो भयानक सच बाहर आ ही गया। एक माँ और उसकी 2 साल की बच्ची के अवशेष वहां से बरामद हुए। इसने साबित कर दिया कि वो खत कोई वहम नहीं था बल्कि एक 100% सटीक और खौफनाक सच था। जो दावे उस लेटर में किए गए थे वो एकदम सही निकले।
इन्वेस्टिगेशन का एक लूप यहाँ आकर पूरा हो गया। बॉडीज मिल गईं, पुलिस की फाइल में सबूत दर्ज हो गए, लेकिन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रहस्य है जो शायद कभी सॉल्व ना हो पाए। आखिर इंसान के दिमाग का वो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट होता है जो उसे 6 महीने तक अपनी ही फैमिली के इतने क्रूर मर्डर को छुपाने पर मजबूर करता है, और फिर अपनी आखिरी सांसों से ठीक पहले वो सब कुछ कबूल क्यों कर लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस के खत्म होने के बाद भी हमें बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।